फ्रेंड्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की आज की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम मार्केटिंग मिक्स पार्ट 2 यानी मार्केटिंग मिक्स में जो लास्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स/फोर्सेस अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी उसे 2 भागों में बांटते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स और दूसरा कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स यानी अनियंत्रण योग्य फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स, ऐसे तत्व जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, हम चाहकर के भी जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोलेबल फैक्टर्स यानी ऐसे फैक्टर्स, ऐसे तत्व जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, हम उन्हें कुछ हद तक अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसे हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ एक चेंजेबल एनवायरनमेंट में रन करती है, और उस चेंजेबल एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, अनियंत्रण योग्य तत्व होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी हमारा जो बाह्य वातावरण है उसी से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हम चाहकर के भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। वे सारे फ्री फैक्टर्स होते हैं जो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो कंज्यूमर बिहेवियर का है। कंज्यूमर यानी हमारा सेंटर पॉइंट, हमारा केंद्र बिंदु, जिसकी सेटिस्फैक्शन के लिए हम काम करते हैं, जिसकी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हम काम करते हैं, जिसको उसके इच्छा के मुताबिक प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं, और उसको अधिकाधिक माल बेचकर हम अपने लिए प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो उसका जो बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, वह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। उसके टेस्ट बदल जाते हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है, उसकी परचेजिंग पावर में फ़र्क पड़ जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उसके बिहेवियर को प्रभावित करती है। तो ये अनकंट्रोलेबल होता है, और जिस समय हम मार्केटिंग मिक्स तय करते हैं, हमें ये कंज्यूमर बिहेवियर का फैक्टर ध्यान में रखना ही पड़ता है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता जो मार्केट में हमारे सामने विद्यमान है। कई सारे प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में मार्केट में होते हैं, जो क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, कलर वाइज, साइज़ वाइज या कस्टमर के टेस्ट वाइज कई सारी चीज़ें लिए हुए होते हैं, और यही कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो इस कंपटीशन में यदि हमें सक्सेस लेना है तो हमें कंपटीशन का लेवल देखना होगा, और ये लेवल देखने के बाद ही हमें अपना मार्केटिंग का जो मिक्स है उसे तय करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, मार्केट सिस्टम, जो बाज़ार का जो सिस्टम है, बाज़ार की जो प्रणाली है, किस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम करते हैं, किस तरह का आपका मार्केट है, वो सारी चीज़ें भी मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करे बिना नहीं रहती है। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। हमें हमारी स्ट्रेटजी में, हमें हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में उस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ के मुताबिक ही चेंज करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो मार्केट से कंसर्निंग पॉलिसीज़ बनाई है, जो परचेज़ को लेकर पॉलिसीज़ बनाई है, जो सेल को लेकर के कुछ एक्ट बने हुए हैं, कस्टमर्स को लेकर के जो एक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हमें मार्केटिंग मिक्स तय करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम अपने जो मेन पॉइंट नंबर 2, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, नियंत्रण योग्य तत्व। जी हाँ, हम अपने इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इन कंट्रोलेबल फैक्टर्स में हम हमारे जो 4 P's हैं उनको ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, यानी उत्पाद से संबंधित जो तत्व हैं उनको हमें ध्यान में रखना होगा। पॉइंट नंबर 2, प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स, प्राइस से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। वहाँ हमें ये देखना होगा कि हमारे जो
प्रोडक्ट है उसकी गुडविल किस तरीके की है, हमारा प्रोडक्ट किस लेवल का है, हमारा जो मार्केट है या हमारा जो टारगेट मार्केट है वो लोकल है, स्टेट लेवल का है, नेशनल है या इंटरनेशनल लेवल का है, तो उस हिसाब से हमें अपना जो प्राइस है वो प्राइस जो मार्केटिंग मिक्स में प्राइस लेंगे उसको तय करना पड़ेगा। इसी तरह से प्लेस और प्रमोशन भी हमारे नियंत्रण योग्य तत्व माने गए हैं, जिसमें हम कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। लास्ट जो हेडिंग हम लेंगे, एलिमेंट्स स्लैश कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो मार्केटिंग मिक्स है उसके जो 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो वर्तमान समय में 4 C's के नाम से भी जाने जाते हैं, तो पर्टिकुलर हर P में हम क्या शामिल करेंगे, जैसे प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्राइस में क्या आएगा, प्रमोशन में क्या आएगा, प्लेस में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या क्या लेंगे। तो प्रोडक्ट मिक्स में हम प्रोडक्ट के साइज़ के बारे में, उसका कलर क्या रखेंगे, पैकेजिंग किस तरीके की होगी, उसका टेस्ट क्या रखा जाएगा, ब्रांड क्या होगा, प्रोडक्ट की हमारी गुडविल किस तरीके की है और आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट मिक्स में आती हैं। देखने को तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, कलर से क्या फ़र्क पड़ता है, पैकेजिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। वो इसलिए कि कई बार हम जब कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम उसका साइज़ भी देखते हैं, उसका वेट भी देखते हैं कि हमें इस प्राइस पे इतना लीटर मिल रहा है, इतना ग्राम मिल रहा है, तो हम इतना देंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कलर भी उसके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट माना गया है और ब्रांड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसका कलर है। सेकंड पॉइंट, प्राइस की बात करते हैं, प्राइस मिक्स की बात करते हैं। प्राइस मिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली है, जिसमें डिस्काउंट हुआ, कैश डिस्काउंट है, पीरियड ऑफ क्रेडिट है, लेवल ऑफ कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी जो मिडल मैन है उसकी बात भी हम यहाँ पर करते हैं। डिस्काउंट में कितना छूट मिलेगी, नगद छूट कितनी दी जाएगी, यदि हम उधार देंगे तो उधार का पीरियड क्या रखा जाएगा, आदि बातों पर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात कर रहे हैं, जिन चैनल का इस्तेमाल करते हुए हम अपने माल को बेचेंगे और किन किन चैनल्स का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करेंगे, इन सब चीज़ों को हम प्लेस मिक्स में या डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में शामिल करते हैं। लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा प्रमोशन, यानी प्रमोशन मिक्स का। बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। यदि प्रमोशन पे खर्चा नहीं किया जाए या प्रमोशन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो हो सकता है फर्स्ट लेवल पर ही हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाए। इसलिए इसमें एडवर्टीज़मेंट है, सेल्समैनशिप है, पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स है, जो जनसंपर्क है यानी पब्लिक रिलेशंस है, और आज के टाइम में जो उभरता डायमेंशंस है मार्केटिंग का, ई मार्केटिंग, इन पर विशेष रूप से फोकस करना पड़ता है और इन सब का इस तरह का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है कि हमारा प्रमोशन मिक्स एक साउंड प्रमोशन मिक्स के रूप में मार्केटिंग मिक्स में शामिल किया जा सके। तो आज की क्लास में हमने फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करते हैं। तो इसमें एक कंट्रोलेबल और दूसरा अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल ऐसा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंसर्न है और कंट्रोलेबल वो जो इंटरनल एनवायरनमेंट से कंसर्न होता है। इसी तरह से जो हमारे मार्केटिंग मिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जो 4 कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हमने बात की, प्रोडक्ट को लेकर के, प्राइस को लेकर के, प्लेस को लेकर के और प्रमोशन को लेकर के। तो आज की हमारी ये क्लास यही समाप्त होती है। आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो वह व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे सवाल कर सकता है और उसका जवाब भी मैं आपको दे दूंगी। और इसी क्लास को मैं नोट्स के रूप में आपके पास एक PDF बना करके भेज दूंगी, तो आप इसे नोट भी कर पाएंगे और इसका असाइनमेंट भी हो सकता है आज ही मैं आपको भेज दूं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।